ये सच्ची कहानी उस कमल की है जिसने अपने नाम को साकार कर दिया। विपरीत परिस्थितियों में जीवन शुरू हुआ, लेकिन इसी कमल ने अपने कुल को रोशन कर दिया। कैसे साइकिल पर पीको का काम करने वाला एक व्यक्ति जनता के बीच लोकप्रिय हुआ और सबसे बड़ी पार्टी का नेता बन गया। ये कहानी संघर्ष से सफलता की कहानी है। ये कहानी कमल की कमाल कहानी है। ये कहानी कमल के कमल हो जाने की पूरी निशानी है। आज में कुछ करना है। अच्छा लड़का था बचपन से, और जैसा बचपन में था वैसा ही वो अब है। समझे? उस नाम उसी व्यक्ति का होता है जो समाज से तन मन धन से जुड़ जाता है। मेरा ये प्रिय शिष्य समाज से, वो तो मेरी गोद में ही खेला है, हमेशा हमेशा मेरे पास रहता था। वो शैतानी करते होंगे, शैतानी नटखटी था वो पूरा ही। आज वो हमारे मेरठ शहर का एक लोकप्रिय नेता है। लोकप्रियता वैसे ही प्राप्त नहीं होती जब एक जैसे आज कहते हैं ना, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना, तो प्रेरणा लेनी चाहिए कमल दत्त शर्मा से कि ये कहाँ से कहाँ आया। डीएवी से तो उसके बाद ही बस इसने मना कर दिया मैं पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे स्कूल चेंज करना था। ये बोला भैया नहीं, मैं इस स्कूल में भैया नहीं जा रहा, तो मैं भी स्कूल नहीं जाऊँ। इतना संघर्ष किया, मैंने समझता है और तो और ये रिक्शा ठेले पे भी बेडशीट लाने में संकोच नहीं करता था। और इसने अपना एक दुकान पे जाके किसी से बात कर ली। वहाँ एक लाला जी हुआ करते थे, उनके पास बैठ के अपना बात बनाने में बहुत माहिर था शुरू से, ये चुटकुले वगैरह सुनने में। तो वो उससे भाई सबकी मदद करना, सबको एक नज़र से देखना, भाई जाति वाति में भी वो नहीं रखते भाई चलो भाई ये के अंदर जबरदस्त। इसने कभी भी, मैं बड़ा हूँ, इसने कभी भी मेरे से ये नहीं सोचा कि मैं कभी जब भी इससे कोई बात करता था, ये इसने मुझे हमेशा राह दिखाई। मैं बड़ा हूँ इसके बावजूद। और ये कहानी उस कमल दत्त शर्मा की है जिसे बीजेपी ने मेरठ की सबसे हॉट सीट शहर विधानसभा से प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। कमल दत्त शर्मा का राजनीतिक करियर यूं ही शुरू नहीं हुआ, बल्कि कमल दत्त ने बहुत संघर्ष भरा जीवन जिया है। उनकी जीवनी की पूरी कहानी कुछ इस तरह है जो हम बताने जा रहे हैं। साल 1975 मेरठ के भगवतपुरा ब्रह्मपुरी में एक सामान्य परिवार में कमल दत्त शर्मा ने जन्म लिया। कमल दत्त शर्मा के पिताजी एक पोस्टमैन हुआ करते थे। चूंकि उस दौर में पोस्टमैन की बड़ी भूमिका हुआ करती थी, इसलिए दूर दूर तक लोग कमल दत्त शर्मा के पिता को जाना करते थे। साल 1978 जब कमल 3 साल के हुए तो उन्होंने स्कूल में पहली बार दाखिला लिया। लोग साथ ही साथ पढ़ते थे, तो मेरा भी बीएवी में एडमिशन था, इसका भी था। अब ये तो पढ़ने में थोड़ा सा बहुत तेज था वैसे। मुझे मेरी तो बहुत यादें हैं। हर समय मेरे आज जब भी सामने आ जाता है कोई बातें मेरे सामने आ जाती हैं कि कभी कितना सा था, छोटा सा था, नटखट, आज बड़ा हो गया, देखो आज कितना होनहार बच्चा बना है मेरे हाथों में खेलने वाला। कमल जी का मैं 40 साल पुराना दोस्त हूँ। हम दोनों बचपन में साथ रहे, साथ में हम कई दफ़े घूमने भी जाते थे, साइकिल पर जाते थे, और कई दफ़े उनके साथ चद्दर काटने भी गए, हम तय बनाने गए उनके साथ में। और जो है दुकान पे मेरे पास, इससे पहले वहीं बराबर में दुकान थी, वहाँ बैठे रहते थे। शाम को रोज़ हम एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। जब कमल दत्त शर्मा 13 साल के हुए तो उनका पढ़ाई से मन उब गया और उन्होंने कुछ कर गुजरने की ठान ली। और इसी के साथ शुरू हुआ कमल दत्त की जिंदगी का दूसरा सफर, जिसमें वो काम करने छोटी सी उम्र में निकल चुके थे। लेकिन हमने यही देखा कि बच्चा सब कुछ जानता है। कमल दत्त शर्मा के पहले गुरु उनको लेकर क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। 40 वर्षों के अनुभव में मैंने अपने इस प्रिय छात्र कमल दत्त शर्मा को एक अलग ही रूप में देखा है। ये बच्चा बचपन से ही अपने कार्य के प्रति बड़ा एक्टिव रहा है और इसने अपने जीवन में
पढ़ाई के क्षेत्र में एकाग्रता से काम किया है। 13 साल के कमल को ये कहाँ पता था कि वो जो नौकरी करने निकला है उसी नौकरी को करते करते वो एक दिन राजनीति के बड़े मुकाम पर पहुंच जाएगा। मात्र 350 रुपये महीने की पगार पर कमल दत्त शर्मा ने एक लाला के यहाँ नौकरी की। जिसने अपना एक दुकान पे जाके किसी से बात कर ली, वहाँ एक लाला जी हुआ करते थे, उनके पास बैठ के अपना बात बनाने में बहुत माहिर था शुरू से ये चुटकुले वगैरह सुनने में। तो वो उससे प्रभावित थी, वो बोले क्या करना चाहता है, कह रहे मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर उसे 300-350 रुपये महीने पे जो है दुकान पे रखा। कमल दत्त शर्मा ने जब नौकरी शुरू की तो वो सबसे पहले सुनील मित्तल के यहाँ गए। सुनील मित्तल ने बताया किस तरह बिना कैलकुलेटर के ही कमल दत्त शर्मा बड़ी से बड़ी गिनती कर दिया करते थे। मेरी दुकान पे आके बैठ जाता था। मैंने कहा लड़का बहुत होनहार है, तो मैंने उसको अपने पास, मैंने भी तू आज से मेरे पास रहेगा यहाँ दुकान पे, तो मैंने अपने पास दुकान पे से रख लिया। बस इतना होनहार था, बस मैं बता नहीं सकता कि मैं तो कैलकुलेटर से हिसाब करता था, और ये विदाउट कैलकुलेटर मेरे को इतनी मेमोरी, इतना फास्ट था। तो मैंने अभी लड़का तो लंबी रेस का घोड़ा है, इसको अपने पास रखो, रखते खंदक बाजार, जहां पर कमल दत्त शर्मा ने कई और लोगों के साथ काम किया, उनके यहाँ पर नौकरी की, हम उनके पास भी जा पहुंचे। खंदक बाजार में मौजूद ये दुकान के मालिक हैं। इनके पास भी कमल दत्त शर्मा काफ़ी दिनों तक काम करते रहे। मेरे पास में लगभग 30 साल पुरानी बात होगी, मेरी दुकान पर वो माल की कटिंग करते थे, और मेरे ध्यान पड़ता है 300 रुपये महीने में, 300, 250, 300 जैसे होंगे। और उस आदमी के अंदर इतनी खूबी थी, इतनी मेहनत करता था वो, कि जो माल की कटिंग होती थी वो रिक्शा का मतलब ठेले के लायक माल होता था वो, और रोज़ाना उसे साइकिल पर ऊपर तक पहाड़ बना कर लेके जाता था, रात को और सुबह को वापस लाता था। भूल गए वो, उसे आज भी याद है। 1000 आदमी के बीच में भी वो कहता कि मैंने भाई साहब आपके यहाँ नौकरी करी है। देखिए कितनी खूबी है उस आदमी की, है ना। वो अपनी बड़प्पन नहीं दिखाता। हम तो आज उसे कमल जी कह के बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से बहुत ऊंचा हो गया है उसका, परंतु वो आज भी ना हमें पैर छूता है और भाई साहब ही कह के बोलता है। इतना पाला, इतना था, इतना यहाँ हुआ, इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर जाकर वहाँ हो रहने लगे। नेतागिरी में होगा उन्होंने। अपनी सेवा करिए, यहाँ पर बहुत सेवा करिए, जब तक वो यहाँ रहे, यहाँ सेवा करते रहे। जब वो वहाँ चले गए तो उन्होंने कहीं और इनकी रेजिडेंस बना दिया, वहाँ से आने के बाद भी इस एरिया को नहीं छोड़ा। गली मोहल्ले के लोग जहाँ पर कमल दत्त शर्मा पले और बढ़े, वहाँ के लोगों ने जी भर कर कमल दत्त शर्मा की तारीफ की। उनके दोस्तों ने भी बताया किस तरह वो कमल दत्त शर्मा के साथ मस्ती किया करते थे। महिलाओं ने कहा बेटा हो तो कमल जैसा। कहीं भी मैं खाना बनाती थी, कभी भी आ जाता था, ताई जी ताई जी ताई जी। मैं कहा बेटा मैं खाना बना रही हूँ तो कहले आके बैठ जाता था मेरे पास। और मम्मी इनकी आती थी, वो कहती थी देख सरोज तेरे पास तो नहीं हो। मैं कहा दीदी तुम परेशान मत होए करो, ये तो यहीं रहता है अपने पास ही। भाई सबकी मदद करना, सबको एक नज़र से देखना, जाति वाति में भी वो नहीं रखते। भाई चलो भाई थोड़ा सा विचार कर लें, क्या भेद कर लें, और सबको अपना परिवार अपना वो लेके चलते हैं। साल 1997 में कमल दत्त शर्मा की शादी हुई और उसी के बाद 2002 में कमल दत्त शर्मा ने अपने राजनीतिक गुरु लक्ष्मीकांत के साथ राजनीति का मोर्चा संभाल लिया और इसी के बाद कई बड़े पदों पर उन्होंने काम किया। वार्ड अध्यक्ष से लेकर युवा मोर्चा अध्यक्ष बने, पश्चिम के मंत्री से लेकर क्षेत्रीय मंत्री बने, मेरठ महानगर महामंत्री से लेकर व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक बनाए गए और अब वर्तमान में कमल दत्त शर्मा मेरठ की शहर विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। अभी काफ़ी सालों से लगा हुआ है इस काम में, तो बच्चों के परिवार कोई भी कहीं समाज का कोई आदमी किसी काम के लिए आया तो साथ खड़ा रहना हर वक्त। और मिलने वाला था तब तक इसका नाम नहीं आ गया ना, मेरे को बहुत खुशी हुई उस दिन, बहुत खुशी हुई। मैं तो झूमने लगी, मेरे बच्चे को टिकट मिल गया सच।
कमल दत्त शर्मा इस बार विधानसभा चुनाव 2022 में चुनावी मैदान में उतरे हैं और मेरठ की शहर विधानसभा सीट से वो बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कमल दत्त शर्मा को भरोसा है कि जिस तरह से उन्होंने समाज की सेवा की है उसी तरीके से वो आगे भी राजनीति में जनता की सेवा करेंगे और जीतकर विधानसभा में पहुंचेंगे।